मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मेरी उम्र के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और जो पूजा पाठ या ये सारी चीज़ें करने में लगे रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम्हारे माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी से ये करा, सेवा पूजा पाठ करी, सब कुछ करा, क्या तू अमीर हुआ? तेरे घर में सुख आया, तेरे घर में पैसा आया, तेरे को शिक्षा से सब हो गया, संपन्न हो गया? नहीं हुआ। अब तेरे पापा के पापा जो फैमिली थी उसने भी पूजा पाठ करी थी, और जबकि उस टाइम पे तो ज़्यादा डर का माहौल था, तो आदमी ज़्यादा पूछता था, ज़्यादा सारी चीज़ें करता था। उससे पहले और भी ज़्यादा धार्मिक दबाव था लोगों के ऊपर में। जब इतनी पीढ़ी से वो सब कुछ चलता आ रहा है, और है मेरे नौजवान, है मेरे लौंडे, है मेरी बहन, है मेरी लड़की, अगर तुम आज भी शिक्षा के रूप में पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो, तुम्हारे घर में आर्थिक मजबूती नहीं है, तुम्हारा सामाजिक वर्चस्व नहीं है, तो तुम कौन से अंधेरे में जी रहे हो कि तुम ये कल्पना कर रहे हो कि अगर मैं करूंगा, अगर मैं कांवड़ लेकर के आऊँगा तो मैं सक्षम हो जाऊँगा, या मेरा घर का बेड़ा पार हो जाएगा, या मेरी कमाई जो है बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे जब अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? तो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जब वो लेके आए थे, रफाल लेके आए थे, तब वहाँ नींबू टांग करके सुरक्षा कर रहे हैं। मतलब वो रफाल लेकर के आए देश की रक्षा के लिए, और अपने प्लेन की रक्षा के लिए वो नींबू मिर्च कर, मैंने कहा वाह गजब आदमी है यार ये लोग। अब अगर इन लोगों को, जो लोग बाकी के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो देखेंगे तो वो तो इनसे आकर्षित होंगे कि भाई अगर ये कर रहा है तो हम भी करें। लेकिन जिस वर्ल्ड की ये लोग बात करते हैं ना, विदेशों की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, अगर वहाँ से कोई इनकी इस हरकत को देखेगा, इनको पहले 4 गाली भी बकेगा और दुनिया का सबसे महामूर्ख व्यक्ति बताएगा कि जिस राफेल को ये लोग यहाँ से लेकर के गए हैं अपनी देश की रक्षा के लिए, और वहाँ वो व्यक्ति जो कि एक रक्षा मंत्री है, वो आदमी उस नींबू से, उस मिर्च से उसकी रक्षा करवा रहा है। तो जब ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो भाई उन्हीं चीज़ों को करके चलो। अब आप कम से कम एक चीज़ को तो क्लैरिफाई करो, एक चीज़ को तो क्रेडिट दो। अब आपने मंत्र भी डाल लिए और साइंस का भी यूज़ कर लिया, अब काम करेगा साइंस और नाम कर दोगे जी मंत्रों का। लेकिन साइंस का एग्जाम देने के लिए जब बच्चा जाता है ना हाई क्लास का, वो भी पहले मूर्तियों की पूजा करके जाता है, मंत्र पढ़ के जाता है, वो साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन उसको उससे ज़्यादा विश्वास अपनी पूजा पर है एग्जाम देने से पहले जब वो पूजा करता है। तो ये वो है, पारिवारिक माहौल है, खानदानी रीतियाँ कुरीतियाँ जो हैं इन्हें मैं कहूँगा चली आ रही थी, और अब हमारी कोशिश है, ये हमारी जिम्मेदारी है एक्चुअली, जब हम चीज़ों को देखते हैं तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अब हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है। लोगों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की सोच डालनी है कि भाई अगर यदि इस तरह से नींबू मिर्च मीठा खा के जाने से या पूजा पाठ करने से एग्ज़ाम सफल हो रहे होते तो आप लोगों को रात रात भर जग करके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर रात रात भर जग के तैयारी ही करनी है पास होने के लिए, तो फिर ये फालतू की फॉर्मेलिटी को दिखा करके या अपने दिमाग में रख करके अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करो, सिर्फ एक जगह पर कंसंट्रेशन रखो और अपनी लाइफ में आगे सक्सीड पाओ। अब क्योंकि अंधविश्वास में जो बाबा लोग होते हैं, इन लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों को बता देते हैं तरीके कि भाई अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ये काम कर लो, आपको लक्ष्य शिक्षा लेनी है तो बेल पत्थर पे पीछे बेल पत्थर पर शहद लगाओ, उसको शिवलिंग पे चिपका दो। तो जब ये इस तरह की बातें जो है हमारे समाज के लोगों को बता देते हैं और जब वो इन बातों को सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करने लग जाते हैं, और जिसके परिणाम उनको मिलते नहीं हैं। अंततः रिजल्ट जो निकल के सामने आता है वो ये आता है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारा जो बहुजन समाज है वो अशिक्षित भी है, वो गरीब भी है, और बहुत सारी जगह पर सामाजिक दबा कुचला भी है। और उसी के लिए हमारी लड़ाई है कि भाई आप लोग जो फालतू फिजूल की चीज़ें हैं, जो तुम्हारे धार्मिक अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उनको छोड़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या चीज़ योगदान दे सकती है उसको देखो और उस पर चलने का काम करो। आप कह रहे हैं कि जो पाखंड है या जो धर्म के पीछे पड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, SC ST OBC, ये काम तो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, फिल्मी कलाकार भी करते हैं, अमिताभ बच्चन भी चादर चढ़ाते हैं, और जो राहुल गांधी भी चाहे वो नतमस्तक हो जाते हैं मंदिर में जा करके। तो यदि SC ST OBC ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, धर्म की उन्होंने पूंछ पकड़ी हुई है, तो दिक्कत क्या है यदि वो कर रहे हैं तो? देखिए, मैं फिर वही वाली बात है, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात भी है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। अब एक बात आप समझ करके देखिए, मैं जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूँ, अगर मेरे कमाई जो है वो 1 लाख रुपये महीना है और मैं अच्छा खासा एजुकेटेड हूँ और मैं 5 स्टार में जा करके 5,000 रुपये का खाना खा रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसकी तनख्वाह ही कमाई ही 10,000 हो और वो व्यक्ति जा अपना घर बार छोड़ करके और होटल में जा करके खाना खा रहा है 5,000 का, तो क्या उसके लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो परिस्थितियां मैटर करती हैं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं। जब आप एक बार कोई व्यक्ति शिक्षा में पूर्ण रूप से
बन जाता है, बढ़िया हो जाता है, उसके पास में एजुकेशन है अच्छी खासी, उसको सामाजिक की जानकारी है सारी चीज़ों की, वो आर्थिक रूप से फ्री है, आर्थिक मजबूत है, उसके पास पैसा है, उसका समाज में वर्चस्व है, जब उसके पास में सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो भैया उसके पास में इतना टाइम है कि वो कहीं पे जाके मत्था फोड़ सकता है, कहीं पे जाके कुछ भी पी सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो इस देश का बहुत बड़ा तबका है, जो बहुत बड़ा बहुजन समाज का तबका है, उसके पास में इतना समय नहीं है। अरे वो लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है अपनी बेसिक ज़रूरतों की, रोटी कपड़ा मकान, ये एक इंसान की बेसिक ज़रूरत है। हमारा जो बहुजन समाज है वो अभी तक उन्हीं की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है, तो उसके पास इतना समय कहाँ से आ गया कि वो जो है कहीं पे जाके चादर चढ़ाए, या कहीं पे जाकर के माथा टेके, या कहीं पे जाकर के कुछ खाए पिए, ऐसी चीज़ें करें। तो सीधी सी बात इतनी आती है कि यदि आपके पास अभी कुछ नहीं है तो पहले अपने जीवन को बेहतर बना लो। देखिए, मेरा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं, वो लोग अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि बाबा साहेब का जो मिशन था, बाबा साहेब का जो सपना था, वो यही था कि जो बहुजन समाज है, जिसको लड़ कर के उन्होंने लोगों से छीन करके जो अधिकार लोगों को दिलाए हैं, वो बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों को जाने, उन अधिकारों को ले करके जान करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने परिवार को सक्षम बनाएं। और वो सक्षम तब बना पाएंगे जब वो लोग, जिस मुद्दे को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में तब विचार कर पाएंगे, तब सोच पाएंगे, जब वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि है पाखंडवाद और अंधविश्वास, जो कि धार्मिक अंधविश्वासों में लोग पड़े रहते हैं, जब उनसे अलग होंगे, जब अलग हो जाएंगे, तो उनके पास में बहुत सारा समय होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी देखने के लिए कि अब मैं क्या करूं, क्या देखूं, या फिर कैसे सफल हूं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, तो अब तक क्यों नहीं पलटी भाई? जो आज के लोग हैं, जैसे मान लिया, मैं बुजुर्गों को तो नहीं कहूँगा, या जो एजेड हो चुके हैं मैं उनको नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा जो मेरी एज के लोग जो हैं, एज के बच्चे कांवड़ लेकर के आते हैं। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन प्रशांत भाई, मोदी जी हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता माने गए हैं, आज की डेट में सर्वे आ गए हैं, वो भी महाकाल मंदिर जाते हैं, राख लगाते हैं। और जो अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पापा रक्षा मंत्री रहे थे देश के, वो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के फल चढ़ा रहे हैं, करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। अगर वो कर रहे हैं तो जनता ना करे तो क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत आ जाती है कि जो चलाने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो थोड़े से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ, कई बार हो सकता है जाना पड़ जाता हो, क्योंकि वो भैया उनको बड़े जो तबका है उसका वो देखना है, तो वो तो राजनीतिक मामला जो है एक अलग हो जाता है, उनमें कई सारी रणनीतियाँ भी होती हैं, कुछ सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कहना तो यही चाहूँगा कि भाई, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो और इस देश के लोगों ने आपको नेतृत्व करने का जो है मौका दिया है, तो आपको वहाँ पर ये कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को स्प्रेड करें, उस मैसेज को स्प्रेड करें समाज में, जो चीज़ लोगों के लिए बेहतरी के लिए हो। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी जो है नंबर 1 पे हैं देश भर में, और सारी चीज़ें हो रखी हैं पूरी दुनिया में। अब उन्हीं के नेतृत्व में इस देश का देश का जो रुपया है, $1 की कीमत 83 रुपया है। तो इससे बेहतर ना तो अर्थव्यवस्था इस देश को चाहिए, और बस आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या, जो सारी चीज़ें, जो मोदी जी का नंबर 1 का ढकोसला है, वो आप यहाँ समझ लीजिए कि आज देश की जो हालात है वो इतनी हो चुकी है कि $1 को अगर हमें लेना है तो उसके लिए 85 रुपये जो हमें पे करने पड़ेंगे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो IIT से पढ़े हुए हैं, IAS है, ठीक है, क्वालिफाइड इंसान हैं। वो भी कहते थे कि हम जो है सब पाखंड को दूर करेंगे, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं कि रुपये पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाएं। तो काफ़ी प्रचार तो धर्म का वो भी कर रहे हैं, मूर्ति का, पूजा का। हाँ, तो उनको एक बात समझनी चाहिए ना कि भाई, जब लक्ष्मी गणेश की पूजा कर करके इतने सालों से करते आ रहे हैं, जब ये देश आज तक धनी नहीं बना, तो नोटों पे फोटो लगाने से भला कौन सा उद्धार हो जाएगा? लक्ष्मी यंत्र बेचा जाता है देश में, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लक्ष्मी यंत्र इतने साल हो गए बेचते बेचते। अब कोई इनसे ये पूछे कि जो ये लक्ष्मी यंत्र बनाने वाली जो कंपनियां थी, और या जो लोग थे, जो बड़े बड़े सब कुछ था, वो लोग बेचते थे, वो 10,000 रुपये में बेच रहे हैं लक्ष्मी यंत्र। अब एक बात बताओ, वो 10,000 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? हो सकता है बहुत से लोग ना खरीदे। इससे बढ़िया क्या होगा कि 10,000 रुपये में बेचने से बढ़िया है कि आप लक्ष्मी जी की वो यंत्र बनाओ, उसमें मंत्र उच्चारण करके उसमें जान डालो और लोगों के घरों तक पहुंचाओ फ्री में। उसके बाद में लक्ष्मी जी खुश होकर के आपके घर में खुद लक्ष्मी दे देगी, आपकी कंपनी में खुद लक्ष्मी दे देगी, खुद पैसा दे देगी। लेकिन उन कॉरपोरेटिव लोगों को ये पता है कि आस्था मात्र एक धंधा जो है बचा हुआ है देश के अंदर में, और ये जो शक्ति मंत्र तंत्र मंत्र से नहीं मिलने वाला कुछ भी, उनको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग लक्ष्मी यंत्र बना करके, गणेश यंत्र बना करके जब देते हैं तो उसका पैसा हाथों हाथ लेते हैं। उन्हें कल पे भरोसा नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC
समाज के लोग हैं वो एक अलग ही कोरी कल्पनाओं में जीते हैं कि नहीं आज नहीं हुआ लेकिन कल मिलेगा, आज नहीं हुआ लेकिन कल मिलेगा। और ये इनकी कल ना जाने कितने सालों से चली आ रही है, कितने पीढ़ियों से चली आ रही है। बस अब मेरा प्रयास तो ये है कि भाई आज 21वीं सदी चल रही है और आज की डेट में आप लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि भाई जो हम करते आ रहे थे और जो आज भी हम कर रहे हैं क्या इसका परिणाम मिलने की कोई संभावना आसपास में है भी या नहीं, तो इसके बारे में सवाल करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत जी, हम आपको अभी बड़ी घटना बताते हैं नोएडा की। 28 अगस्त को 2022 नोएडा में ट्विन टावर गिराए गए थे, जो इलीगल इमारत बताई गई थी एक, उसमें एक्सप्लोजन लगाया गया था, बारूद लगाया गया था, उसको बटन दबाकर तोड़ा जाना था। लेकिन बटन दबाने से पहले जो वहाँ पे टीम थी एक्सप्लोसिव, उसने पहले नारियल फोड़ा, पूजा पाठ करी, तो उनको भी तो लगता है कि कहीं ना कहीं शक्ति है बारूद से ज़्यादा। अब अगर ऐसी बात थी तो उनको फिर वही काम कर लेना चाहिए था, पंडित जी को बुला करके मंत्री पढ़वा लेनी चाहिए थी, उसी से फुटवा लेनी चाहिए था। क्यों एक्सप्लोजन में इतना पैसा वेस्ट किया सरकार का, वो टैक्स का पैसा था, उसके एक्सप्लोजन में इतना पैसा वेस्ट क्यों किया। लेकिन आप जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, यहाँ तो गाय भी ऑक्सीजन छोड़ती है और गाय का मूत्र पूरे दुनिया में, पूरे देश में बेचा जा रहा है, और गौमूत्र बिक रहा है और गोबर की 5 रुपये किलो की कीमत तय कर दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो वही तो बता रहा हूँ, कॉरपोरेटिव जो लोग हैं, जो कॉरपोरेशन के अंदर में लोग हैं, उनको साफ साफ पता है कि आज जो है आस्था और धर्म जो है धंधे के रूप में सबसे बढ़िया है। यदि कोई व्यक्ति अपना नया धंधा शुरू करना चाहता है, वो विचार करता है